Good morning, students. Today again I am here with the next topics. We were studying about p block elements, and last time we were discussing about the oxidation states, and we also studied that p block elements give negative as well as positive oxidation states, and nitrogen it give oxidation state from -3 to +5. और मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो -3 से लेकर के +5 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, दीज टू ऑल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जनरली जो है जैसे कि हमने पढ़ा है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आती है लास्ट में NH2 NP3 आती है। तो अगर हम लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। तो जनरली जो है मोस्ट कॉमनली ग्रुप 15 एलिमेंट्स +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करते हैं। एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उस केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि देखो नाइट्रोजन जो है, अब मैंने बोला है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेंगे? +4 में 3 जो है वो तो बाय द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे आप 3 इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी होती है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो वो करते हैं। फोर्थ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 में नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऊपर ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किस केस में होता है? डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में होता है। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाना हो विद ल्यूइस एसिड, डेटिव बॉन्ड ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेटिव बॉन्ड विद ल्यूइस एसिड्स। ल्यूइस एसिड कौन से होते हैं? जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो ल्यूइस एसिड होते हैं। अभी मैंने बोला है कि नाइट्रोजन जो है -3 से लेकर के +5 के सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो देखो कैसे शो करता है, कंपाउंड में यहां पर लिख रहा हूं, NH3 है, N2H4, NH2OH, उसके बाद आपका है N2, फिर आपका आता है N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। ठीक है, देखो NH3 जो होता है क्या होता है आपका अमोनिया, ठीक है, और ये क्या होता है हाइड्रोजन, NH2NH2, इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये बनेगा NH2NH2 हाइड्रोजन, यहां पर इसको हाइड्रोजन, ठीक है, और NH2OH होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, ये डाइनाइट्रोजन हो गया। ये नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस जो होते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, यहाँ पर -3 है, यहाँ -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड दिस वन इज लास्ट +5। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 15 में जो -3 से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के सभी कंपाउंड बनाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस दीज शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और यू कैन से इट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये स्पेसिफिक टाइप की एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है।
तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच a single species oxidized as well as reduced simultaneously, यानी कि ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सिंगल स्पीसीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है साथ साथ, उसे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए कंडीशन ये है कि species must contain at least three oxidation state। मतलब कि जो भी स्पीसीज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है तो उस स्पीसीज के अंदर कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, एंड ज्यादा हो सकती है कम से कम, एंड स्पीसीज मस्ट बी प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्पीसीज फॉर एग्जांपल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो तीनों में से बीच की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिएक्टेंट साइड में होनी चाहिए, और बाकी जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो प्रोडक्ट साइड में होगा। तो देखो कैसे हम एग्जांपल लेके दिखाएं। यहाँ पर HNO2 है, HNO2 ये क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है। क्या होता है ये? नाइट्रस एसिड। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नाइट्रस एसिड जो होता है, दिस एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज प्रिपेयर्ड इन सीटू, यानी कि विद इन द रिएक्शन इसको प्रिपेयर किया जाता है, नाइट्रस एसिड को, HNO2 को। इसको प्रिपेयर करके दिखाएंगे बाद में। पहले रिडॉक्स रिएक्शन देखें यहाँ पर क्या है। HNO2 जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? HNO3 प्लस NO और प्लस में H2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3HNO2 है, 2NO बैलेंस करने के लिए 3HNO2 HNO3 प्लस 2NO प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये किसमें है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर किसमें है? +5 में, और यहाँ पर किसमें है? +2 में। तो देखो प्लस नाइट्रोजन की वैसे तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने यहाँ पर 3 ली है। तो इसमें देखो एक जो बीच की स्टेट है +3, ये +5 मैक्सिमम है और उससे कम +2 है, तो इंटरमीडिएट स्टेट में यहाँ पर हमने इसको लिया है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है H3PO3, फॉस्फोरस एसिड जो होता है H3PO3, इसमें जब ये कन्वर्ट होता है H3PO4 और प्लस PS3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हम बैलेंस करेंगे 4H3PO3 और 3H3PO4 प्लस PS3, तो यहाँ पर H3PO3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +3। ठीक है, 3 to 6 और यहाँ सॉल्व करेंगे +3 आएगा। यहाँ पर किसमें है? +5 और यहाँ पर किसमें है? -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये फॉस्फोरस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम में, और ये फिर उससे कम में हो जाते हैं। क्लियर है? अभी मैं आपको जो बता रहा था नाइट्रस एसिड जो है, नाइट्रस एसिड HNO2 जो है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन लैबोरेटरी, इट इज प्रिपेयर्ड इन सीटू। तो कैसे प्रिपेयर होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 प्लस HCl। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से हमारे पास बनता है NaCl प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की और उनके ट्रेंड्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो
हमने ये भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 में ऐसा यूनिक एलिमेंट है विच कैन फॉर्म p pi molecules with itself. नाइट्रोजन इज ए यूनिक एलिमेंट, नाइट्रोजन यूनिक एलिमेंट है, क्या कर सकता है, विच कैन फॉर्म p pi bonds, p pi बॉन्ड बना सकते हैं किसके साथ, विद इटसेल्फ, खुद के साथ, एंड अदर एलिमेंट्स कौन से, अदर एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसमें जनरली हमारे पास कौन से एलिमेंट होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके साथ ये जो है p pi बॉन्ड बना सकता है. उसके बाद p pi नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड किस वजह से, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज होने की वजह से, और वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग होगा, एंड ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. तो इसीलिए क्या होगा, हेंस नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस. नाइट्रोजन इनर्ट गैस, N2 जो गैस होती है इनर्ट गैस होती है. ठीक है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड की वजह से. क्लियर है. अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन है, N2 नाइट्रोजन है, ये तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि फॉस्फोरस है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो क्वेश्चन क्या रहेगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस whereas phosphorus exists as solid. तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है. आंसर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्यों, क्योंकि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल. फॉस्फोरस जो है P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. किस तरीके से, इस तरीके से, जिसके अंदर जो 4 फॉस्फोरस एटम जो है, these are present on each corner of tetrahedron, और इनके बीच में अगर 60 डिग्री होता है, 221 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होती है. ठीक है, in which 4 phosphorus atoms are present on each corner of tetrahedron, and one phosphorus is bonded with 3 other phosphorus by phosphorus single bonds. ठीक है, तो देखो एक फॉस्फोरस 3 अदर फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. ठीक है, देन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड. क्यों, बिकॉज ऑफ लो कैटिनेशन ऑफ नाइट्रोजन. लो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन
due to inter-electronic repulsion between non-bonding electrons of N2। तो hence जो है N2 exists as gas whereas P4 exists as solid। ठीक है, तो P4 सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है, अभी हमने पढ़ा इनर्ट होता है, तो फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है और इट इजिली व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है, इट इजिली फॉर्म P4O10। फॉस्फोरस जो होता है P4, जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है जल्दी से किसमें P4O10 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5O2। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चलता है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, इसकी बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी, और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, यानी कि हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, जब जो है ग्रुप 15 जो एलिमेंट है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म ट्राईहाइड्राइड्स, मेनली जो है ट्राईहाइड्राइड्स बनाते हैं। ओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EH3 क्या होगा, E एलिमेंट हो गया। ठीक है, एलिमेंट हो जाता है EH3। तो कौन कौन से हैं हाइड्राइड जो बनेंगे, NH3 है, उसके बाद PH3 है, ASH3 है, SBH3 है और BiH3 है। तो इसका नाम क्या आपको पता है, अमोनिया होता है, और इसका नाम क्या होता है, फॉस्फीन। क्या होता है, फॉस्फीन। इसका आर्सीन, इसका एंटीमन होता है स्टीबीन होता है, स्टीबीन, याद रखना इसको, थोड़ा डिफरेंट है। और ये क्या होता है, बिस्मुथीन। ये हाइड्राइड्स है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स की रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स, जिसको हम बोलेंगे। तो कैसे इन हाइड्राइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स, मेनली हम इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के हाइड्राइड्स को फोकस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। फर्स्ट जो है बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद वाटर। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स के जो नाइट्राइड्स हैं उनकी वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं। देखो कैसे, Mg3N2 है और प्लस में क्या करेंगे H2O, तो हमारे पास क्या बनेगा Mg3N2 यहाँ से MgOH होल ट्वाइस और प्लस में क्या बनेगा NH3 बनेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6H2 लगाएंगे और 6H2 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6H, यहाँ पे 3 MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NH3 हो जाएगा, बैलेंस हो जाती है। ऐसे ही अगर कैल्शियम नाइट्राइड जो है, कैल्शियम नाइट्राइड है Ca3N2 है, प्लस में 6H2 करें, या इसके बाद वो एक और कर सकते हैं, सेम बनेगी से 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3, ये तो अमोनिया के लिए हो गया। फॉस्फोरस की करनी हो सेम हो जाएगा Ca3P2 ले लेंगे, N2 की जगह P2 और प्लस में क्या हो जाएगा 6H2 और रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2PH3 फॉस्फीन। तो इस तरीके से जो है हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के
ट्राईहाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है। एक और जो है सेकंड मेथड जो है बाय द रिडक्शन ऑफ ट्राईहैलाइड्स, ट्राईक्लोराइड्स मेनली हम लेंगे, ट्राईहैलाइड्स की रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सेकंड जो है मेथड क्या होगा, बाय रिडक्शन ऑफ ट्राईहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ट्राईहैलाइड जो है उनके साथ, जैसे कि ECl3 जो है, ठीक है, यहाँ पर E क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, विषमत का नहीं बनाते इससे, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन क्या होगी, ECl3 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है। रिएक्शन को प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ES3 बनता है प्लस LiCl बनता है और प्लस AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है। तो बैलेंस करेंगे 3 LiAlH4 होगा, यहाँ से ES3 और प्लस 3 LiCl और यहाँ पे क्या होगा 3 AlH3 होगा। तो 3 9 और 3 12 होगा, बैलेंस हो जाती है, ठीक है। ECl3 में अगर हम बात करें NCl3 की बात करें, NCl3 प्लस में लिखे 3 LiAlH4 और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनाएगा NH3 प्लस 3 LiCl और प्लस 3 AlH3। इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है। एक और जो है नाइट्रो अमोनिया जो है NH3, इसकी फॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल मेथड होता है, आपको पता है हाबर प्रोसेस। अमोनिया का जो फॉर्मेशन का जो है वो आप पहले भी पढ़ चुके लोअर क्लासेस में, हैबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इसमें क्या होता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस और प्रोडक्ट क्या बनेगा 2NH3। यहाँ पर इसमें ये भी गैस होती है, कंडीशन होती है रिएक्शन की 650 to 800 जो है केल्विन टेम्परेचर है और 200 से 350 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। और आयरन जो है ये कैटालिस्ट होगा और मोलिब्डेनम जो है MO, ये क्या होगा प्रोमोटर, क्या हो जाएगा ये प्रोमोटर। क्लियर है। एक स्पेशल मेथड है TH3 की फॉर्मेशन के लिए, जो फॉस्फीन की प्रिपरेशन जो है उसके लिए, उसमें क्या करते हैं, जो कास्टिक सोडा है हमारे पास P4 हो गया प्लस में KOH कास्टिक सोडा होता है, उसके बाद प्लस में क्या होगा H2O। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बनता है TH3 प्लस में KH2PO2, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटासियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बोलेंगे इसको, पोटासियम हाइपोफॉस्फाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से बैलेंस करके आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 3KH2, यहाँ पे 3KH2PO2 है, यहाँ पे 3KOH हो जाएगा और H2 ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे 3KOH में 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएंगे और 3 यहाँ पे 3 H2 ही लेना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ से और 3 यहाँ से, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 12 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 3 9। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे 3 से 9, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ये 6 और अगर इसको 4 के करते हैं, सॉरी एक मिनट, बैलेंस इसको करेंगे तो बैलेंस जब करेंगे इसको रिएक्शन को तो बैलेंस करेंगे, एक मिनट होल्ड करेंगे हम यहाँ। तो बैलेंस भी ऑलरेडी है, ये थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, 3KH2PO2 है। इसमें देखो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 9, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है। ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गई थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है रिएक्शन। तो इस तरीके से जो है हम इनको प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमोनिया की। जो अमोनिया है या जो ट्राईहाइड्राइड्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है।
स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईहाइड्राइड्स में स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईहाइड्राइड्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ठीक है। NH3 की अगर बात करें, अमोनिया की फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया का एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। हाइड्राइड जो है, ट्राईहाइड्राइड जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, इनकी पिरामिडल शेप होती है। ऐसी शेप होती है पिरामिडल, NH, H और H, और ये लॉन पेयर होता है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाती है, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गई, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन हो जाती है, और बॉन्ड एंगल जो है नॉर्मल 109 डिग्री 28 मिनट से रिड्यूस होकर के कितना हो जाता है, NH3 का जो बॉन्ड एंगल है 107.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 107 डिग्री, शायद एग्जैक्ट देख लेंगे। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है अमोनिया की, अब देखो ये तो अमोनिया है, अगर अमोनिया के अलावा PH3 अगर लें उसमें क्या होगा, PH, H और H, ये PH3 की स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। तो जो PH3 की स्ट्रक्चर है, अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, ऊपर से हाइड्राइड के बॉन्ड एंगल की बात करें, जैसे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, HBH3 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, क्या होता है हमारे पास, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बॉन्ड एंगल किसका, NH3 PH3 हाइड्राइड्स ऑफ जो ग्रुप 15 एलिमेंट है ट्राईहाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। इसका कारण क्या होता है, देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का है, और ये बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट है, तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दीज आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा खींचे रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा रहेगी, बट एंगल जो है और ज्यादा कम नहीं हो सकता, ये पार्टिकुलर जितना एंगल हो तो नहीं रहेगा। बट यहाँ पर फॉस्फोरस है या नीचे की जो हाइड्राइड्स हैं, इनमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर इट इज शिफ्टेड ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर अवे फ्रॉम द एलिमेंट होते हैं, सेंट्रल एलिमेंट से थोड़ा दूर होते हैं, और यहाँ से इनको फिर प्रेस करके इनको उस पार्टिकुलर लेवल तक लाया जा सकता है। ये बॉन्ड कंप्रेस होकर के लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से कंप्रेस होकर के उस लेवल तक आ सकते हैं जहां पर रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है दोबारा से इनके बीच में, इसीलिए बॉन्ड एंगल ये कंप्रेस हो सकते हैं, ऐसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड जो भी है रिटर्न में आपको क्या लिखना है वो आपको सेंड कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव डिस्कस टुडे। आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चंस बीच में आते हैं उनको अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।